इसी प्रकार से एक गृहस्थ समुद्र पर स्नान करने के लिए गया। उसने देखा समुद्र में एक के बाद एक तरंग उठ रही थी। मन में विचार करने लगा, जब समुद्र की तरंगे बंद हो जाएं तब मैं इसमें स्नान करूंगा। ऐसा विचार करके वहीं खड़ा हो गया। थोड़े ही समय में उस रास्ते से एक महात्मा जी निकले। पूछने लगे, बेटा तू यहां पर क्यों खड़ा है? कहने लगा, ऋषिवर मुझे समुद्र में स्नान करना है, मैं इसलिए खड़ा हूं। महात्मा जी पूछने लगे, बेटा जब तुझे स्नान करना है तब तू खड़ा क्यों है, फिर स्नान कर ले। वो गृहस्थ मानव कहने लगा, ऋषिवर अभी नहीं, क्योंकि अभी तो समुद्र में एक के बाद एक तरंग उठ रही है। जब ये समुद्र की तरंगे बंद हो जाए तब मैं इसमें स्नान करूंगा। महात्मा जी कहने लगे, अरे मूर्ख, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि समुद्र की तरंगे बंद नहीं होंगी। समुद्र में तरंग तो एक के बाद एक उठती ही रहेगी। यदि तुझे स्नान कर रहा है तो तरंगों में ही कर ले, वरना बिना स्नान किए ही यहां से चला जाएगा। भक्ति करनी है, गृहस्थी में रहकर, संसार सागर में रहकर कर लो, अन्यथा बिना भक्ति के ही अनमोल हीरे जैसा जन्म बीत जाएगा। जैसे एक घोड़सवार था, उसके घोड़े को बहुत तेज से प्यास लग रही थी। पानी की तलाश में घोड़सवार इधर उधर घूमने लगा। उसने देखा रास्ते में एक रहट चल रहा था। घोड़े को लेकर रहट के पास आ गया, वहां घोड़े को पानी पिलाने लगा, लेकिन रहट की कट कट आवाज सुनकर घोड़े ने पानी नहीं पिया। घोड़ा भागने लगा। क्या तुझे ये मालूम नहीं है कि जब ये कट कट बंद हो जाएगी तो पानी आना ही बंद हो जाएगा। यदि ये कट कट बंद हो गई तो पानी आना ही बंद हो जाएगा। इसलिए यदि पानी पीना है तो कट कट में ही पी ले, वरना यहां से प्यासा ही चला जाएगा। भक्ति करनी है, संसार सागर में गृहस्थी में रहकर कर लो, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, यहां व्यर्थ का बोझ ढोने में लगे हैं। जैसे एक बैल सारे दिन शक्कर की बोरियां ढोता है, लेकिन जब संध्या के समय खाने के लिए मिलती है तो घास ही मिलती है। जैसे एक ऊंट सारे दिन माल की पेटियां ढोता रहता है, लेकिन जब संध्या के समय खाने के लिए मिलती है तो कांटेदार पत्ती ही मिलती है। उसी प्रकार हम भी यहाँ पर व्यर्थ का बोझ ढोने में लगे हैं। ग्रस्त जीवन के पालन के साथ साथ कुछ ऐसा धन कमा लेना है जो अंत समय हमारा साथ दे। और भक्ति के लिए विलंब नहीं करना है, क्योंकि क्या मालूम है कब वो काल आकर के अपने दांव को जमाए और इस जीवात्मा को ले जाए।